Today we will start exercise 24C. Which exercise? 24C. From Selena Concise for class 10th. This exercise is based on median. Median जो एक बच्चे 9th में हमने किया था मीडियन, उसमें क्या था? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स. सबसे पहले डाटा को किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग में कर लो, दैट्स बेटर. 9th में जो किया था बेटा, असेंडिंग ऑर्डर. मीडियन मतलब मिडल मोस्ट टर्म. मीडियन का मीनिंग क्या है? मिडल मोस्ट टर्म. जो मिडल मोस्ट टर्म होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड मीडियन. अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला याद है अक्षरा? क्या था? Sir, n+1 upon 2th term. यस, वेरी गुड. इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, यस सदफ, याद है? नहीं याद. n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म divided by 2. That is for even number of terms. Odd number of terms and even number of terms. ठीक है. आज क्या है? 14 है ना? 15. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. चलो मतलब अभी 20 तक तो ये भी नहीं पता क्लास, मतलब जब भी होगी मैं मैसेज डाल दूंगा. अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी. 20 के बाद ही होगी इसके बाद. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद कंटिन्यूसली होएगी 8, 7, 8 तक. फिर 9, 10 को फिर से 9, 10, 11 2-3 दिन मार्च को मीडियन बेटा. असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है डाटा को. फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इवन नंबर. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला ये है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला ये है. ये हमने 9th में किया था. अब जो मीडियन का बच्चे फॉर्मूला है, दैट इज, एक सेकेंड मुझे देखने दो. तुम्हें वो वाला फॉर्मूला ही नहीं है, वो सीबीएसई में था. हमारा तो डिफरेंट ही है. चलो इसके लिए मुझे ना एक बार तुम्हें एग्जांपल्स भी करवानी पड़ेंगी. चलो एग्जांपल से शुरू होते हैं बेटा, क्योंकि मुझे मेरा फिर रिवाइज करने वाला है एक ये चैप्टर. मीडियन 15th एग्जांपल. 7, 8, 4, 3 and 10. These are the data. ये तो 9th वाला सम ही है. सबसे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर वैल्यू 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 10. अगर कोई टर्म्स 2 टाइम आती है तो 2 टाइम लिखेंगे. कितनी टर्म्स हैं? 5 टर्म्स है ना. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो मीडियन n+1 upon 2th term. n that is the number of term. कितनी है? 5 है, तो 5 + 1 upon 2th term. 6 upon 2 थर्ड टर्म आ जाएगी बेटा. जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज किया था वहां पे देखो थर्ड टर्म कौन सी है? 1, 2, 3. दिस वन, दैट इज 7 is the answer. ओके, समझ आ गया बच्चे? 16th एग्जांपल. आई थिंक यू कैन डू इट. और मैं चलो कर ही देता हूँ, अभी करने शुरू किया तो सारी कर लेते हैं. सबसे पहला जो डाटा दिया है वो लिख लो. 15, 6, 20, 8, 4 and 10 in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर वैल्यू 4, फिर 6,
फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15। यही है ना बेटा? नहीं, कोई मिस हो गई है। सर 20 भी आएगी। 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मीडियन का फॉर्मूला n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू 8, 8 अपॉन 2 फोर्थ में सीधा लिख दूं, 8 अपॉन 2 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 8, fifth term is 10, 18 upon 2, 9 is the answer. That is the median. आगे समझ? Yes, sir. 17th example. The following number are written in descending order. मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना ascending और descending order, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 68 ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 टर्म्स हैं और मीडियन हमें गिवन है 39। फॉर्मूला इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 10 टर्म्स थी ना, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, किसके इक्वल 39 के, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा अर्शिया, क्या लिखूं यहाँ पे? 39 upon 2th, यहाँ पे क्या लिखूं? 39। कितनी टर्म्स हैं ये? सर 10 तो 10 अपॉन 2 नहीं आएगा? प्लस 10 upon 2 प्लस 1 टर्म, जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 78। 5 प्लस 1 6 टर्म 78। फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5, मैंने सर्कल कर दिया। 6 टर्म x माइनस 11 अंडरलाइन कर दिया 78, x प्लस x 2x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 19 is 78, 2x becomes 97 and x becomes 97 upon 2, 4 to the 8, 8.5, 48.5 is the answer. That is the value of x. कोई डाउट बेटा किसी को? आई थिंक बहुत इजी है ये, तो पहले की है 9th में, बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. नाउ तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए कि होने हैं अभी? सर पोस्टपोन्ड हो गए हैं। क्यों? सर काउंसिल ने अनाउंस कर दिया कि मार्च और अप्रैल में होंगे। प्री बोर्ड? यस सर, काउंसिल ने तो- बोला प्री बोर्ड स्कूल मार्च या अप्रैल में करेंगे। तो फिर बोर्ड की एग्जाम तो बहुत लेट चले गए है ना? सर Yes, बोर्ड sir. के अप्रैल में अप्रैल लास्ट के लास्ट में। चलो वही सीबीएसई वाला हो गया फिर तो काम। यस मुझे सर। तंग करोगे मतलब अप्रैल तक। यस सर, यस सर। चलो अच्छा है, रिवीजन हो जाएगी अच्छी तरह से। यस सर। This one beta, number of children that is fi 7 5 8 12 10 2 1। यहाँ पे बच्चे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फर्स्ट टर्म सेम रहती है, 7 प्लस 5 12, 12 में ये नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी 20, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 10 42, प्लस 2 44, प्लस 1 45। इसका सम भी कितना आएगा? 45 आएगा।
अगर इसके लास्ट टर्म के इक्वल नहीं आता तो तुमने एडिशन में कोई मिस्टेक की है, या यहाँ पे की है या यहाँ पे की है। इसकी लास्ट टर्म और इसका सम fi का सेम आएगा। इसमें क्या करना है बेटा, 45 क्या है, व्हाट इज 45? ऑड ना, Yes, sir. 45 इज ऑड। ऑड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1/2 टर्म, यही था ना। Yes, sir. n की वैल्यू 45 फिल करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का सम है। देख लो ध्यान से इस सम को, अपॉन 2, 45 प्लस 1 46/2 23 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। Yes, Yes. sir. CFI में से 23 देखो कहां पे लाई कर रहा है, इन दो टर्म्स के बीच में लाई कर रहा है ना। Yes, sir. जो बड़ी वाली टर्म है उसको बॉक्स में बना लो, बना लिया। Yes, sir. तो मीडियन क्या है यहाँ पे, xi की वैल्यू 52 है ना, तो मीडियन इज 52, दैट इज द आंसर। ओके, Yes, sir. तो सर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की क्या जरूरत थी? फिर पता कैसे चलेगा बेटा 23 कहाँ पे लाई कर रहा है। ओके सर। ये मत सोच कि 3 ऊपर से छोड़ दी 3 नीचे से छोड़ दी मिडल टर्म, नहीं, हमने ये भी देखना है डाटा। ओके, ओके सर। सपोज यहाँ पे 13 होता, यहाँ कम होता, तो ये वाली टर्म आ जाती ना, तो 50 होता बेटा। यस सर। फिर से देख लो इस सम को, xi गिवन है, fi गिवन है। जब भी इस टाइप का टेबल दिया हो उस टाइम CFI फाइंड करो, कर लिया। फर्स्ट टर्म सेम, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 12 32 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया, 45 आ गया। 45 कहाँ पे लाई कर रहा है, और 45 का मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है, सॉरी, मीडियन का फॉर्मूला n + 1/2। मेरे को ना CBSE वाला याद आया था, उसमें पता है मीडियन का क्या फॉर्मूला है, बार बार वही चीज आ जाती है, L + f1 n/2 - f अपॉन CF × h होता है। वो छोड़ दो, रहने दो, तुम इसी वे से करो जो तुम्हें तुम्हारी बुक में है, ठीक है। आया समझ, जो n आया वो ओड आ गया ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है ओड के लिए, n + 1/2 टर्म, 45 + 1/2 46/2 23rd टर्म। 23rd टर्म कहाँ पे लाई कर रही है CFI में, 20 एंड 32 के बीच में ना। जो बिगर टर्म है वो बॉक्स में कर लिया, जो यहाँ पे xi की वैल्यू है दैट इज द मीडियन। ओके, और साथ में एक चीज और, kg जरूर डाल देना, क्योंकि ये kg था टेबल में जो वेट दिया हुआ है, नियरेस्ट kg। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए बेटा मीडियन, इसमें इन्होंने ग्राफ के साथ बनाया हुआ है, फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ के बिना भी निकल सकता है ये, चलो देखते हैं। 19th एग्जाम्पल, क्लास इंटरवल दिया है बेटा हमें। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसमें बच्चे क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, fi 5 7 10 8 5, ठीक है। CFI फाइंड करो, फर्स्ट टर्म सेम, 7 5 12, 12 + 10 22 + 8 30 + 5 35। इनका सम भी 35 बनेगा, इनका सम भी क्या बनेगा, 35 बनेगा। अगर हमने वैसे ही फाइंड करना होता कि 35 कहाँ पे लाई कर रहा है, 35 नहीं सॉरी यार, मैं फिर से वही दिमाग में चल जाता है।
मीडियन n प्लस 1/2 टर्म, क्योंकि और था 35 प्लस 1/2 36/2 18 टर्म आ गई बेटा। 18 टर्म इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे तो 22/30 है, यहाँ पे क्या डाटा है 22/30। तो इसको ओजाइव बोलते हैं बेटा। जो भी ग्राफ बनेगा ना ओजाइव, क्या करना है बेटा, ग्राफ शीट पे इस वे से जो ये वाली वैल्यूज हैं क्लास इंटरवल वो नीचे आएगा, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर आएगी। 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 एनफ है। x यहाँ पे y, इस साइड वैल्यू कितनी है 35 है ना बेटा, मैं 5 का ले लूं। यस सर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब क्या देखना है, व्हाट वी कैन डू, क्या करें। जो इसकी अपर लिमिट है 10 पे ये कितनी वैल्यू है 5 है ना, 10 पे 5, ये पॉइंट ऐसे डॉट लगा देना है। ओके, फिर इसकी अपर लिमिट क्या है 20 पे 12, 20 पे 12, नियर अबाउट फोर्थ लाइन आएगी बेटा। स्मॉल लाइंस होती है ना, 10 लाइंस होती हैं, तो हमने 5 का लिया है ना, 10 लाइंस को 5 रिप्रेजेंट किया है, तो स्मॉल 2 लाइंस है जो 1 को रिप्रेजेंट करेंगी। 12 पे यहाँ पे आएगा, फिर 30 पे 22, फोर्थ लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर 40 पे 30, 40 पे 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद 50 पे 35, ये आ जाएगा बेटा। अब इसको बच्चे फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, स्केल से नहीं करना, फ्री हैंड से, जैसे कर्व बनेगी वैसे बनानी है। ऐसे कि उसका वर्टेक्स नहीं बनना चाहिए, वर्टेक्स समझते हो, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। मान लो इस टाइप से ग्राफ बनता है तो हमने राउंड शेप ऐसे कर देनी है उसकी। अगर इस टाइप का बनता है मान लो, तो पहले इस साइड जा रहा था, ऐसे बनेगा, फिर मतलब उस तरफ से राउंड कर दिया, फिर ऐसे इस टाइप से। अब हमारे पास क्या आया था बेटा, मीडियन क्या आया था 18th। यहाँ पे 18 कहां पे लाई करेगा, 6 लाइन पे लाई करेगा ना। यस सर। वहां से ग्राफ पेपर पे बेटा लाइंस होंगी हमारे पास, वहां पे और उसके नीचे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी ग्राफ पेपर पे प्रॉपर आएगा। यहाँ तो हमने मतलब कोई बॉक्स बड़ा है कोई स्मॉलर है उस वे से है। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 25 के नियर अबाउट आ रहा है, पर एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये 27 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया हुआ है तो वो लिख दिया बेटा मैंने। आया समझ? यस सर। सर फिर से समझा दो, वो 27 कैसे आएगा? ये मीडियन का फॉर्मूला लगाया था ना बच्चे, 35 और था। यस सर। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15th टर्म आ गई ना, 18th टर्म आ गई ना बेटा, एन के Yes, प्लेस पे sir. 35 फिल करके। 18 टर्म यहाँ पे देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, 18 यहाँ पे लाई कर रहा है। यस सर। वहां पे बच्चे ग्राफ पे लाइंस होगी ना, यहां से जहां तक ग्राफ जा रहा है वहां तक लाइन होगी, उसके नीचे यस बेटा सर। जो ये वैल्यू है दैट इज 27। वैसे हमारी Okay, 25 आ रही है क्योंकि रफली बनाया है, अगर हम प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो 27 ही आएगी। ओके, Okay, sir. Yes, sir. जो नीचे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है बेटा उस पॉइंट की जो यहां से आया है वो होती है बच्चे, समझ गए? Yes, sir. इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज क्वार्टाइल्स। क्या टॉपिक आता है? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल में बच्चे जैसे क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4 ना,
यस सर। वैसे ही क्वार्टाइल का मतलब 1/4। बट जैसे एक मैं सिंपल सी बात समझाता हूं, ए भी एक लाइन है, जो इसका मिड पॉइंट है दैट इज द कॉल्ड मीडियन। उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। अब अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, दिस इज लोअर क्वार्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर। इसको अपर क्वार्टाइल। ये 1/3 हो गया पूरे का, ये क्या हो गया? 1/4 हो गया। इस चीज से समझो बच्चे, लोअर क्वार्टाइल, दिस इज अपर क्वार्टाइल। ये पूरी लाइन ए बी लाइन का ये कितना पार्ट है? 1/4 ही है ना, यस सर। दैट इज लोअर। ये पूरी लाइन का इतना पार्ट क्या है? ए सी या ए, मैंने नेम नहीं दिया, ए ई कितना पार्ट है? वह अपर। 1/3 है ना पूरी लाइन का। Yes, sir. 3 इक्वल पार्ट इस साइड है, 1 इक्वल पार्ट इस साइड है, 3/4 पार्ट ही हुआ ना पूरे का। मतलब पूरी लाइन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये इतना पार्ट क्या हुआ? 3 पूरे का 3/4 ही होगा ना, तो दैट इज अपर क्वार्टाइल। और एक आ जाता है बच्चे, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? ये इवन और ऑड के लिए अलग अलग है। लोअर क्वार्टाइल इवन नंबर एंड ऑड नंबर के लिए अलग अलग है। क्या होगा बेटा? इवन के लिए क्या होगा? n/4। n/4 टर्म। ऑड के लिए n+1/4 टर्म। ठीक है, समझे? Yes, sir. लोअर क्वार्टाइल बस 1/4 याद रखना है, 1/4 याद रहेगा। Yes, sir. और अपर क्वार्टाइल है जो, वो 3/4 था ना, तो इवन एंड ऑड के लिए, इवन के लिए अपर क्वार्टाइल क्या होगा? 3n/4 टर्म होगी, और ऑड के लिए 3n+1/4 टर्म होगी। सॉरी, 3 इंटू n+1 होगा, 3n+1 ही, 3 इंटू n+1 होगा। फिर से लिख देता हूं, 3n+1 अपॉन 4th टर्म। समझे? Yes, ये sir. याद रखने, क्योंकि मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वार्टाइल में जाके प्रॉब्लम आती है। लोअर क्वार्टाइल इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला याद रखना है n/4 टर्म, और टर्म के लिए n+1/4। सिंपली क्या करना है, जब अपर क्वार्टाइल करना है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, मतलब इसका मतलब ये पूरे 3 से मल्टीप्लाई हो गया n+1, ये लगा लो। समझे? तो अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। कुछ भी नहीं, देखो सिंपली n/4, यहाँ पे 3n/4, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे भी किससे किया बेटा? 3 से किया ना, बट ब्रैकेट के अंदर आएगा, th बाहर सारे के ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना बस। याद करने का मेथड, इवन नंबर के लिए n/4 टर्म है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल क्या है? 3n/4, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया n को, यहाँ पे n+1/4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया n+1 को, तो अपर क्वार्टाइल आ गया। और नंबर ऑफ टर्म के लिए रहेगा याद? यस सर। एक चीज और, लोअर क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट करते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 से डिनोट करते हैं। समझे? इसके बाद आ जाती है बच्चे इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बाद क्या आता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर को Q3 से किया था, लोअर को Q1 से किया था, तो Q3 माइनस Q1 इज द आंसर। मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई बेटा। रेंज का मीनिंग क्या होता है? कि यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है, इनकी रेंज यही होंगी ना इनके बीच में,
तो अपर माइनस लोअर। वैसे भी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अपर वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ना, उसको समझ के याद कर लेना कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब बच्चे एग्जांपल नंबर 22 है, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसमें भी बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना जरूरी है। ये न्यू टॉपिक है क्वार्टाइल वाला। मीडियन तो फिर भी थोड़ा बहुत पता था कि हाँ इवन ऑड या मीडियन क्या होता है। इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया बेटा हमने चेंज। क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15, फिर 17, फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ऐसे ना छोटे बच्चों की तरह काउंट कर लिया करो, क्योंकि एक भी वैल्यू मिस हो गई तो सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, ये मत sir. सोचो कि सर एक एक वैल्यू को क्यों काउंट कर रही है, क्योंकि यही है इस चैप्टर में, कुछ नहीं, सिर्फ इसी चीज के कारण मार्क्स कटते हैं। अब ये कितनी और टर्म्स है ना, तो लोअर क्वार्टाइल Q1, मैंने अभी पूरा लोअर लिख लिया, आगे से मैं Q1 ही लिखूंगा सिर्फ। अर्शिया किसकी इक्वल फॉर्मूला? Sir, n plus 1 upon fourth term. यस, एन की वैल्यू कितनी है अर्शिया? 7. हाँ, 7 + 1 अपॉन फोर्थ टर्म 8/4। सेकेंड टर्म आ जाएगी बेटा, सेकेंड टर्म क्या है 9, तो Q1 की वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद अपर क्वार्टाइल Q3। यस हंसिका, क्या होगा अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला? So 3n plus 1/4. यही होगा ना? Yes, sir. 3, n की वैल्यू 7 + 1 अपॉन 4, सारे के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के टीएच डाल दो बेटा। 3 × 8 अपॉन 4, 2 6 टर्म आ गई बेटा। 1 2 3 4 5 6। अपर क्वार्टाइल कितना आ गया? 17 आ गया बेटा। आया समझ? अपर क्वार्टाइल भी आ गया, लोअर क्वार्टाइल भी आ गया। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हाईएस्ट मतलब Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल 17 आया, लोअर क्वार्टाइल कितना आया था? 9 आया था। माइनस किया कितना आ गया? 8 इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए करवा रहा हूँ कि अच्छी तरह समझ आ जाए ये टॉपिक। सर एक बार फिर से दिखा दो बस। हाँ जी बेटा, डाटा गिवन था उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया बेटा, कर लिया ना? काउंट किया बेटा कितनी टर्म्स है? 7 टर्म्स थी दैट आर ऑड। ऑड के लिए बच्चे फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे, हम नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या था लोअर क्वार्टाइल का? n+1/4 टर्म कर दिया, 9 आ गया। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था? 3n+1/4, सारी की ऊपर th। 3n की वैल्यू 7 + 1/4, इसमें वैल्यू फिल की बेटा, गेट द आंसर। यस सर। हाँ जी बेटा, सर अगर बाय चांस वैल्यू पॉइंट में आती है तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट में आएगी नहीं, आएगी नहीं ना बेटा। ओके सर। 23rd, from the following frequency distribution table, lower quartile, upper quartile, interquartile range। अभी क्लास इंटरवल गिवन है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। फ्रीक्वेंसी बेटा 3 4 6
971। CFI फाइंड करना ही पड़ेगा, मतलब तीनों टर्म के लिए। कौन कौन सी? मीडियन, क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, जो भी होगा, तो उसके लिए हमें CFI फाइंड आई डाल दिया करो साथ में। पहली वैल्यू सेम, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, + 7 29, + 1 30। इनको एडिशन करके देख लेना, 30 आएगा। 30 क्या है, ऑड है कि इवन है? Even. 30 इज इवन। इवन के लिए बेटा लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था? बोलो। n/4। Fourth. n/4 था, तो 30/4 कितना आ गया? 7.5 आ गया, नहीं, हाँ 7.5 आ जाएगा। Q3 3n/4 था, yes or no? Yes, sir. यस सर। 3, n की वैल्यू 30/4, 2 15, 15 3 45/2, ये 2 है बेटा, 22.5 आ गया। अब यहां से बेटा, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये ग्राफ से ही होगा। ग्राफ में छोटा सा बना दूं यहीं पे, यस सर। कि तुम्हें समझ आ जाए, सामने तुम्हारे वैल्यूज हों 0 5 10 15 20 25 30 35 40। इस साइड बेटा 30 वैल्यू है ना, मैं 5 5 का ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अगर अदरवाइज तुम 2 2 का भी ले सकते हो। अपर पे 10 पे कितना? 3, 10 पे कितना? 3, 15 पे कितना? 7, 15 पे कितना? 7। अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ बच्चे, बस मैं 20 पे 13, 20 पे 13, 25 पे 22, 25 पे 22, 30 पे 29, 30 पे 29 और 35 पे 30। आया समझ? इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे? 5 के साथ, फ्री हैंड से बेटा। बन गया। अब लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना था, कितना आया था हमारे पास? 7.5 ना, 7.5 इसकी 5th लाइन पे होगा ना, जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे आ रहा है। 22.5 भी देख लो, यहाँ पे आएगा ना बेटा, आगे आएगा, मतलब 20 यहाँ, 25 यहाँ पे लो, थोड़ा आगे आएगा। ये तो अब रफली था इसलिए। ये जो वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू आई है जो, वो लोअर क्वार्टाइल की है। जो ये वैल्यू आई है बेटा, ये अपर क्वार्टाइल की है। समझे? Yes, sir. अगर इसमें मीडियन फाइंड करना होता तो क्या करते? न्यू क्वेश्चन आ गया, अगर इस डाटा में मीडियन फाइंड करना होता तो क्या करते? सर मीडियन का फॉर्मूला यूज कर लेते। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? सर n/2th टर्म + n + 1/2th टर्म, और फिर वो प्लॉट क्या कर आएगा देते। फिर? क्या बनता? क्या बनता है बेटा? सोचो Sir, माही, 2/2. 1 मिनट माही, यस सर। अब क्या करते फिर? हमारे पास आ जाता, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, वो बन जाता n/2 15 टर्म + 16 टर्म /2 आ जाता। अब क्या करें? ग्राफ पे हमने मीडियन फाइंड करना है, तो व्हाट वी कैन डू? बोलो बेटा, नहीं पता ना? नो सर। तो हम n/2 की वैल्यू निकालते बेटा, ठीक है? हम किसकी सर वैल्यू समझ निकाल? गया।
यहां से हम कुछ नहीं कर सकते ना, 15 + 16 टर्म डिवाइडेड बाय 2। या तो यही होगा कि फिर यहाँ टेबल में से यहाँ सिंगल वैल्यू होती फिर तो हो जाता, बट ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ n/2 टर्म फाइंड करोगे। क्या करोगे, मीडियन के लिए अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड है तो n+1/2 ही करेगी। हमें सिंगल टर्म चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, सिंगल टर्म। 30/2 कितना आ जाता, 15 आ जाता ना। तो ये वैल्यू है जो मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू मीडियन होती। ओके, Okay, sir. अंडरस्टूड। चलो, अब तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे 7.5 पे इन्होंने जो लिखा है मैं वही लिख देता हूँ, 15.5 लिखा है। और यहाँ पे 22.5 को 25.5, इसकी वैल्यू कितनी है, 25.5 है बेटा। ये अपर कोटाइल है, ये लोअर कोटाइल, सॉरी यहाँ पे TH आएगा, ये तो सिंपल है। लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, इंटर कोटाइल रेंज, दिस माइनस दिस, 25.5 माइनस 15.5 कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है सम, एक बार खुद करोगे ना तब अच्छी तरह आएंगे समझ। आया समझ? यस सर। यहाँ देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं करवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ यहीं पे दिखा रहा हूँ। ये किया बेटा, इन्होंने टेबल बनाया, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई fi क्या सम 120 आ गया ना। अब इन्होंने क्या पूछा था, इसमें मीडियन भी फाइंड करने के लिए बोला था। 3 टर्म्स बोली थी, मीडियन, इंटरकोटाइल रेंज, नंबर ऑफ शूटर हु ऑब्टेन मोर देन 70। ये तो बाद की बात है, ये दो चीजें, मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज। अब इंटरकोटाइल रेंज फाइंड करनी है तो Q3 एंड Q1 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, उनको माइनस करना पड़ेगा ना। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया कि लोअर कोटाइल भी फाइंड करो, अपर कोटाइल भी फाइंड करो और इंटरकोटाइल रेंज भी फाइंड करो। उन्होंने सीधा इंटरकोटाइल रेंज बोल दिया ना, तो Q1 एंड Q3 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे ना हमें। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास डाटा आ गया 120, जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना आ गया 120। ग्राफ ऊंचाई वैसे बनाना है बच्चे, क्योंकि यहाँ वैल्यूज बिगर थी, जो स्केल था वो इस साइड 10-10 का 20-20 का ले लिया इन्होंने, 10-10 का 20-20 का लिया है इस साइड तो सिंपल ही आ गया। अब बच्चे सबसे पहले मीडियन, ये देखो इन्होंने क्या किया है, n/2 टर्म की है ना, जो मैंने समझाया था अभी कि मीडियन फाइंड करना होता तो क्या करते, n/2 टर्म निकालते, और सर odd numbers होता है यहाँ पे तो? तो n+1/2। Okay, sir. ठीक है, आया समझ? और इंटरकोटाइल वही n/2 इवन नंबर है, 3n/4 n/4 और 3n/4, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और थर्ड पार्ट तो तुम अपने आप कर लोगे, उसमें कुछ है नहीं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, अब फटाफट हो जाएगी सारी एक्सरसाइज। फर्स्ट सम बुक सबके पास है ना बेटा? यस सर। A student Yes, got the sir. following marks in 9 questions of a question paper. Median, first sum हो जाएगा बेटा सबका। Yes, sir. यस सर। Second, the weight of 10 students of a class are given. Find the median of their weights. कर लोगे find? Yes. यस सर। Third, median, lower quartile, upper quartile, interquartile range. सर कर लेंगे। Fourth sum भी हो जाएगा। No, sir. Sir, fourth में points में आ रहा है, वो करवा दो. ओए, करवा देते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, किया हुआ है अक्षरा? यस सर, कर लिया था प्री बोर्ड्स के लिए। बोलो फिर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में क्या कुछ लिखूं मैं, मुझे सबसे पहले 0 है, फिर 7, 10,
हम्म 18, 25, हम्म 36, 38, 40, 45, 56, 60, 65, 77, 83, 88, बस 95. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ मुझे काउंट करने दो 16 है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यस इन असेंडिंग ऑर्डर हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब मीडियन इवन नंबर है, मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2। 18 टर्म्स थी बेटा, मैं सीधा 9th लिख दूं प्लस 10th लिख दूं Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2। 16 थी। Yes, sir, 16. So 16 है terms. 18 थी कि 16 थी? 8 आएगा. सॉरी 16. मैंने 18 कहां से आ गया? चलो 8 and 9 term 1 2 3 4 5 6 7 8 8 term is 40, 9 term is 45 divided by 2 85 by 2 42.5. सॉरी 8 टर्म की वैल्यू फिल कर दिया, टीएच नहीं डालना ऊपर। 42.5 इज द आंसर। ठीक है, Yes, sir. अब उसके बाद लोअर क्वार्टाइल Q1। अक्षरा क्या फॉर्मूला था बच्चे इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए? n upon fourth term. n कितना है? 16 है, 16 by 4। Sir, but they have asked upper quartile. लोअर भी है बेटा। अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन देख लिया। सर इंटर क्वार्टाइल निकालना है वैसे भी। चलो लोअर क्वार्टाइल वैसे चाहिए ही होगा बेटा, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है ना। 1 2 3 4 18 इज द आंसर। Q3 3n by 4 बेटा, 3 into 16 upon 4, 12th term 4 5th 6 7 8 9 10 11 12 65। Yes, sir. और इंटरक्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल Q3 minus Q1, 13 minus 8 5। Sir, 65 minus 18. क्या हो रखा है मेरे को? 47. 47. ठीक है बेटा। अक्षरा, Yes, sir. now the fifth sum. The age of 37 students in a class are given. Find the median. करूं बच्चे मैं फाइंड? बोलो। No, sir. No, sir. No. Sixth sum कर No, लोगे? sir. Yes, sir. Yes, sir. Seventh sum median Yes, Yes. sir. कर Yes. लेंगे। राधा उजाइब करना है बच्चे ड्रॉ। ठीक है। Yes, sir. Ninth term, ninth sum। अभी हमें मार्क्स दिए हैं, लेस देन दिए हैं बेटा। लेस देन का मतलब है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने लिखा है। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। FI की तो वैसे हमें जरूरत पड़ती नहीं है, FI की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, तो FI हमने फाइंड भी नहीं करना, कोई जरूरत ही नहीं है फाइंड करने की। वैसे 5 यहाँ 24 37 40 42 48 70 77 थोड़ी सी लाइन वो होगी आगे पीछे।
80। जो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती थी वही फ्रीक्वेंसी होती थी ना, एन की वैल्यू 80 हुई ना बेटा। 80 क्या है, इवन है ना। यस सर। इवन के लिए लो ऊंचाई भी ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, वो तो चलो फार्मूला तो लगा ही लेंगे। यहाँ पे 10 20 30 अपर लिमिट ही होती है ये। लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 to 10। लेस देन 20 का मतलब क्या है, 0 to 20। लेस देन 30 का मतलब 0 to 30। हम अपर लिमिट पे ही ड्रॉ करते थे ना, ग्राफ जो ड्रॉ करते थे, Yes. जो हमने एग्जांपल में किया है ना। तो मुझे तो यही चाहिए था, ये है हमारे पास। यहाँ 10 20 30 40 50 सारे आ जाएंगे, उसके बाद कर लोगे ये। यस सर। अभी सर जो इसके नेक्स्ट लिए तो फॉर्मूला n/2 लगाएंगे ना? हाँ जी बेटा, n/2 लगाएंगे बेटा। जो Okay, sir. लास्ट सम है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। उसमें क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर, याद है। Yes, sir. यस सर। तो तो इसमें एक तो ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे एक तो किंक लग जाएगा ऐसे, और कहां से स्टार्ट करेंगे, 120.5 से। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 130.5 आ जाएगी। ये समझ आया। टेबल में हमारे पास ये वैल्यूज है ना बच्चे ऐसे, Yes, sir. तो इसको 0.5 इसमें से माइनस, 0.5 इसमें प्लस, इन दोनों का डिफरेंस 1 है ना, 1 का हाफ 0.5 इसमें से माइनस इसमें प्लस। जो टेबल हमारे पास बनेगा वो एक्चुअल में ये बनेगा, ठीक है। यस सर। नाइन्थ में भी थे ऐसे सम, काफी सम थे ऐसे। यस सर। उसके बाद इस साइड तो वही वैल्यू जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे वो लेंगे। ये एफ आई गिवन है ना, एफ आई से सी एफ आई तो फाइंड कर ही लोगे ना। यस सर। सी एफ आई 12 12 प्लस 16 28 प्लस 30 58 एंड सो ऑन। ये वैल्यू इस पे लेनी है बेटा, लोअर लिमिट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। हो जाएगा। यस सर। यस अभी सर। भाई 2 एक्सरसाइजेस पड़ी हैं। ओहो, चलो अभी यही करना बेटा, ओके। यस है सर। ना, यस आज के लिए सर। इतने ही एनफ है बेटा। कल तो शायद लग जाए क्लास, आई उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बताओ।